इस वीडियो में आपको मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के सभी सूत्र और सभी थ्योरी का रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहला यहाँ पे लिखा गया है मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो थ्योरी इसका है स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी वर्ग आव्यूह का। वर्ग आव्यूह क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि यदि A बराबर AIJ और M गुना N, कोई एक आव्यूह है जिसका कोटि अपना क्या M गुना N होगा। ठीक है, तो ये आव्यूह जो है, कोई भी आव्यूह जो होगा वो वर्ग आव्यूह होगा कब, जब M बराबर N होगा। अर्थात कोई आव्यूह का पंक्ति का संख्या और स्तंभ का संख्या यदि बराबर होता है तो वो अपना क्या होता है, वर्ग आव्यूह। यहाँ पे M का मतलब है पंक्ति और N का मतलब है स्तंभ। ठीक है, तो यदि किसी आव्यूह का पंक्ति का संख्या और स्तंभ का संख्या बराबर है तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं 2 नंबर जिसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हम लोग इकाई आव्यूह कहते हैं। तो इकाई आव्यूह के यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है I बराबर 1, 0 और 0, 1। इसका परिभाषा ये होता है कि जिसका विकर्ण अपना है एक इकाई हो उसे इकाई आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 कोटि का इकाई आव्यूह है और ये अपना 3 कोटि का इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह को जो है I से सूचित किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर जो अपना इसका नाम है जीरो मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह का परिभाषा ये होता है जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव 0 हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। इसे O से संकेत करते हैं। ठीक है, इसे अपना O से संकेत करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, अपना आगे आते हैं 4 नंबर इक्वल मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं समान आव्यूह। ठीक है, तो समान आव्यूह का परिभाषा अपना क्या होता है, वैसा 2 आव्यूह जिसका संगत अवयव बराबर हो उसे समान आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा गया XY ZW और ये है ABCD। ठीक है अपना, तो इस आव्यूह में X बराबर होगा A, Y बराबर B, Z बराबर C और W बराबर D। ठीक है, ये अपना समान आव्यूह है। इस पर सवाल भी लगभग हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, आगे आते हैं 5 नंबर अपना है ट्रांसपोज अर्थात परिवर्त। परिवर्त से कुछ फॉर्मूला रहता है, जैसे यहाँ पे ये है कि यदि A बराबर है M गुना N कोटि का, इसका ट्रांसपोज क्या होता है N गुना M। अर्थात इसमें आपको एक सवाल मिलेगा, अपना सवाल में कुछ नहीं होता है। यदि आपको ट्रांसपोज निकालने बोला, परिवर्त निकालने बोला है तो कुछ नहीं करना होता, बस पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देने से वो अपना आव्यूह क्या होता है, परिवर्त में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होगा तो उसका मान A आता है। A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, A घटा B का होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज घटा B ट्रांसपोज, AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। ठीक है अपना, आगे आते हैं सूत्र नंबर 6 पे लाते हैं। ठीक है, देखते हैं 6 में क्या है। तो 6 में अपना A है कि सम्मित आव्यूह को मैट्रिक्स सम्मित होगा यदि वह अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है। आव्यूह A जो है ट्रांसपोज होगा कब, जब आव्यूह A अपने ट्रांसपोज के संगत अवयव के बराबर होगा तो उसे हम सम्मित आव्यूह कहते हैं। अर्थात AIJ बराबर AJI, अगर दोनों बराबर होता है तो उसे हम सम्मित आव्यूह कहते हैं। अगला है अपना विषम सम्मित आव्यूह क्या है। तो विषम सम्मित आव्यूह में क्या होता है, यदि A ट्रांसपोज का मान A के नेगेटिव आता है, यानी नेगेटिव में आता है, तो उसे बोलते हैं विषम सम्मित आव्यूह। ठीक है, आगे आते हैं 7 नंबर जो फॉर्मूला है आव्यूह A बराबर P प्लस Q, इसे बोलते हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, जिसमें से इसको बोलेंगे सम्मित आव्यूह, इसको बोलेंगे विषम सम्मित आव्यूह। अर्थात सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह दोनों का योगफल जो होता है वो मुख्य आव्यूह के बराबर होता है। इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, 8 नंबर आते हैं, देखते हैं 8 में क्या है। तो 8 में यहाँ पे ये लिखा गया है कि A और B दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा यदि और केवल यदि। कब होगा, जब AB बराबर होगा BA इक्वल टू I। 2 आव्यूह जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम कब होगा, जब AB बराबर BA बराबर I, और यहीं से निकलेगा अपना A इन्वर्स बराबर B एंड B इन्वर्स बराबर A। यदि AB बराबर BA बराबर I होता है तो A इन्वर्स बराबर B होगा और B इन्वर्स बराबर A होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर जो अपना थ्योरी वो देखते हैं। 9 में ये लिखा गया यदि A बराबर AIJ M गुना N कोटि का, B बराबर AJK N गुना P कोटि का, तो AB जो है एग्जिट करेगा। अर्थात A गुना B हम कर सकते हैं। 2 आव्यूह का गुना कब करेंगे,
जब पहला आव्यू m गुना n कोटि का हो और सेकेंड आव्यू अपना n गुना p कोटि का हो तो ए बी हम निकाल सकते हैं। ठीक है अपना, इसका अर्थ ये होता है कि ए का स्तंभ का संख्या बी का पंक्ति का संख्या के बराबर है। यदि गुना तभी होगा जब ए का स्तंभ और बी का पंक्ति का संख्या बराबर होता है तब। इसका कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र है जो नीचे लिखा गया है नोट नंबर 1 में, आई स्क्वायर का मान आई होता है। क्यों? क्योंकि आई का इकाई होता है तो इकाई एक पे कितना पावर कीजिएगा तो एक ही आता है। आई क्यू का मान भी आई होता, आई पे 4 का मान भी आई होता, ए गुना आई तो ए, क्योंकि आई का मतलब एक होता है तो एक गुना एक करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा अपना क्या था, आव्यूह का सभी फॉर्मूला इसमें शामिल किया गया। आप जो है केवल इसको देख के आव्यूह में जो भी फॉर्मूला अगर पूछता है तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। ठीक है अपना, तो ये पूरा आव्यूह का था। इसके बाद हम अगला वीडियो में आते हैं। धन्यवाद।